नमो नारायण। अ, धाम में दरबार की व्यवस्था पुनः आरंभ की गई है। मूल रूप से इस समय दरबार में सवारी के जो केसेस हैं, यानी कि जिनके ऊपर पराशक्ति की बाधा है, उनको लिया जा रहा है। और साथ में जहाँ संभव हो पा रहा है वहाँ पर अन्य लोगों को भी अ, जब समय मिल रहा है तो उस समय एडजस्ट करने की प्रयास कर रहे हैं। तो जो बच्चे भी दरबार के लिए आपको टोकन प्राप्त होता है, तो आपको वीडियो के लिए जो लिंक मिलती है, उस लिंक पे क्लिक करके आप दरबार में जुड़ सकते हैं। दरबार की व्यवस्था में किसी भी प्रकार की हमसे मिलने के लिए जो है वह किसी भी प्रकार का शुल्क देना नहीं रहता। जो भी भक्त हैं वह जो धाम में स्थापित सिद्ध देवता हैं, सिद्ध पीठ हैं, सिद्ध गुरु हैं, ब्रह्म हैं, उनकी सेवा में यज्ञ आदि अर्पण किया जा सकता है। साथ ही जो मंत्र धाम से प्राप्त होता है, दरबार से प्राप्त होता है, उस मंत्र का जप सभी ने करना है। जो भगवान श्री हरि का मंत्र होता है उसकी 16 माला करें। जो देवी का जो भी एक देवी का मंत्र आपको प्राप्त होता है उसकी प्रतिदिन एक माला करनी चाहिए। और परम पूजपाल सदगुरुदेव श्री हरसुब्रह्म जी महाराज की मंत्र की एक माला प्रतिदिन रुद्राक्ष की माला से सभी जीवों ने करनी चाहिए। उसके पश्चात जो पेशी सभी ने करनी है वह इस समय चूँकि हमारे यहाँ आश्रम में निर्माण कार्य चल रहा है, इसलिए पेशी पूरी 7 पेशियाँ जो हैं, 2 पेशियाँ पहली और आखिरी और प्लस बीच में 5 पेशी, इस प्रकार 2-2 महीने के अंतराल पर 7 पेशी सभी जीवों ने करनी है। वह पेशी इस समय सातों के सातों पेशियाँ जो हैं, वह आपको परम पूज्यपाल सद्गुरुदेव श्री हरसुब्रह्म जी महाराज के मूल पिंड, प्रधान पिंड, जो चैनपुर, कैमूर जिला, बिहार में स्थित है, वहाँ पर जाकर लगानी है। और वहाँ बाबा से प्रार्थना करनी है कि गुरुजी से हमारी बात हुई और गुरुजी ने जैसा भी आदेश दरबार गद्दी से दिया है बाबा, उसको पूर्ण करें। और मैंने अपना यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि आश्रम में आपको जो है समर्पित किया हुआ है और मैं नियमित रूप से जप कर रहा हूँ। और मैं आजीवन आपके सानिध्य में, आपके चरणों में पड़ा रहूँगा। इसलिए मेरा जो भी कार्य जो अटका हुआ है या जो भी बाधा है, जो भी तंत्र मंत्र है, जो भी चीज़ है, उसमें आप निवारण करें। जैसे ही आश्रम में मंदिर का कार्य पूर्ण हो जाता है, तो उसके बाद बाबा के यहाँ पे 1 पेशी लगेगी और 6 पेशियाँ जो हैं वह आश्रम में लगेंगी सभी की। और 1 पेशी जो है वह भगवान श्री हरि के किसी भी धाम में, जो भी आस-पास में जो बड़े धाम हैं, उनमें से जो भी आता हो, वहाँ पर बच्चों ने, सभी ने, जो भी दरबार से जुड़ रहे हैं, जो दरबार से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उन्होंने लगानी है। देखिए, जो भी चीज़ हमारे साथ जीवन में घटित होती है, उसके पीछे पूरी तरह से हमारे कर्म ही होते हैं। यानी कि जो हमने पाप कर्म किए हैं, उसके बदले में हमें प्रताड़ना प्राप्त होती है। जो हमने पुण्य किया हुआ है, उसके बदले में हमें सत्संग प्राप्त होता है। और जो भी हमने पूर्व जन्म में ब्राह्मणों की सेवा की है, ब्राह्मण भोज किया है, ब्राह्मणों को दान दिया है, मंदिर में दान दिया है, गौ सेवा की है, उसी के फलस्वरूप हमें माया प्राप्त होती है। तो जब भी हमारे ऊपर किसी प्रकार की पराशक्ति की बाधा हो, किसी प्रकार के तंत्र मंत्र की बाधा हो, या कोई भी जीव हमारे ऊपर किसी प्रकार की प्रताड़ना, दैविक प्रताड़ना कर पा रहा है, उसके पीछे कारण हमारे पाप ही रहते हैं। इन पापों को शमन जो है वह केवल 2 ही तरीके से किया जा सकता है। या तो हम अपने जो हमारे पास इस समय बचा हुआ जो भी धन है, जो भी हमारी व्यवस्था है, उसका एक भाग जो है वह हम देवताओं को समर्पित करें और उनसे क्षमा याचना करें। अथवा हम समय को बीतने दें। अब वह समय कितना लग जाए, अगर हम समय के ऊपर छोड़ देंगे तो वो समय कुछ भी लग सकता है। वो 10 साल लग सकते हैं, 20 साल लग सकते हैं, 25 साल लग सकते हैं, 30 साल लग सकते हैं, पूरा यह जीवन लग सकता है, कई जन्म लग सकते हैं। जिस प्रकार का पाप पूर्व जन्म में हमने किया होगा, जिसके कारण वह प्रताड़ना हमारे ऊपर आ रही है, उसके अनुसार वह समय के अनुसार भी वह ठीक हो जाती है, समय पर भी वह ठीक हो जाती है। जो दूसरा विधान है वह है कि हमारे पास जो भी व्यवस्था है, यानी कि हमारे पास जो समय है अभी, और जो हमारे पास धन की व्यवस्था है, वह हम देवताओं को अर्पित कर सकते हैं। तो धन की व्यवस्था हम अर्पित करते हैं यज्ञ द्वारा देवताओं को, कि प्रभु ये मेरे संसाधन में इतना इतना अंश, इतना भाग मैं आपकी सेवा में यज्ञ के द्वारा अर्पित कर रहा हूँ। यानी कि मैं इतने का यज्ञ अनुष्ठान जो है वह आश्रम में, जहाँ पे सिद्ध स्थल है, जहाँ पे पूज्यपाद सदगुरुदेव का स्थल हो, जहाँ पर प्रभु श्री हरि का स्थल हो, ऐसे स्थलों में जो सिद्ध स्थल है, वहाँ पर यज्ञ द्वारा मैं अर्पित कर रहा हूँ मेरे धन का कुछ भाग। और साथ ही जो आप मंत्र जप करते हो, उसमें जो आप समय देते हो, उससे इन दोनों के मिश्रण से जो है वह आपकी जो बला रहती है वह कम समय में कट जाती है। समय उसको भी लगता है लेकिन कम समय में कट जाती है। यदि पराशक्ति की बाधा रहती है तो ज़्यादातर बाधाएं
जो है वह गद्दी के सामने आने पर ही हम कबूली से ले लेते हैं और धाम के मंडल में उन्हें ले लिया जाता है। लेकिन कुछ बाधाएं जो है वह थोड़ा समय ले सकती हैं। ज़्यादातर जो पराशक्ति की बाधा रहेगी जिसमें सवारी आती रहेगी वो 1 से 7 दिन में हम बंधन जो है वह परम पूज्यपाद सद्गुरुदेव की कृपा से, भगवान श्री भैरवनाथ की कृपा से, देवी कामाख्या की कृपा से, प्रभु श्री हरि की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से वह शक्ति जो है वह बंधन हो जाती है। और यदि बहुत पुराना हो, बहुत बड़ा डाला हो, बहुत सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों शक्तियों का डाला हो, तो वो एक एक करके बंधन होती हैं, इसलिए उसमें अकॉर्डिंगली समय लग सकता है। तो वह हर किसी के ऊपर क्या बाधा है उसके अनुसार उस चीज़ पर निर्भर करता है। यज्ञ की व्यवस्था भी जो इस समय धाम में बनाई गई है वो इसी प्रकार दरबार से जुड़ने पर, ऐसे तो आप लोग जितना चाहो उतना यज्ञ धाम में सिद्ध देवताओं को दे सकते हो, उसकी विधा भी जो है वह सोशल मीडिया पे सब जगह पे डाली जा चुकी है। परंतु यदि आप दरबार के द्वारा भी जो है धाम में आप यज्ञ कराते हैं तो वो यज्ञ, एक यज्ञ पहले करना है अर्जी के साथ में, और एक यज्ञ आपका कार्य पूर्ण होने के बाद बाबा को अर्पित करना है, परम पूज्यपाद सद्गुरुदेव को अर्पित करना है, धाम में स्थित बाकी अन्य सभी सिद्ध शक्तियों को अर्पित करना है। इसमें मैं किसी चीज़ की गारंटी नहीं लेता, ये मेरी गारंटी नहीं है। जो भी आप यहाँ पे लाए गए हो वह भी जो है वह पूज्यपाद सद्गुरुदेव की आपके ऊपर जो कृपा है उसके कारण आप यहाँ लाए गए हो। मेरा काम है जो भी प्रेरणा के द्वारा, जो भी धाम की दिव्य कृपा के द्वारा जो भी गद्दी पर जानकारी आती है वह जानकारी आपको बता देना। वह जानकारी आपको सही लगती है तो फिर आप हवन कराकर अपनी जो है इष्ट को प्रसन्न करें, और उस जो भी आप समस्या में हो उससे आप बाहर निकलने का एक मार्ग ढूंढें। एक आपको लगता है यज्ञ मैंने कराया उससे कुछ लाभ हुआ और फिर उसके बाद आप चाहो तो आप अन्य यज्ञ भी करा सकते हो। और जैसे ही पूर्ण रूप से बाधा समाप्त हो जाती है तो एक बार धन्यवाद करने के लिए अवश्य ही एक यज्ञ और बाबा को देना चाहिए सभी भक्तों ने। धाम में सात्विक तामसिक दोनों प्रकार के यज्ञ किए जाते हैं। तो जो भक्त जो नॉनवेज इत्यादि खाते हैं, वैसे तो सभी लोगों ने जो है तामसिक भोग भी देवताओं को देना चाहिए, परंतु यदि किसी भी कारण से मन स्थिति इस समय न बन रही हो तो ऐसे में तामसिक भोग देवता को नहीं दें। कम कुछ दिन हमें सुनिए, कुछ दिन धार्मिक प्रथाओं को जानिए, अपने मन में पूरी तरह से बिठा लीजिए कि सात्विक, राजसिक, तामसिक यह सब भी जो है ये भी माया की ही रचना है और देवता को जो चाहिए होता है वह हमें देना चाहिए। जब यह भावना मन में आ जाए तो उसके बाद सभी जीवों ने तामसिक भोग देवताओं को देना चाहिए। धाम में सात्विक व्यवस्था भी है जिसमें कि आप सात्विक रूप से यज्ञ करवा सकते हो और अंत में पूर्णाहुति दे सकते हैं, अथवा आप केवल नारियल भोग जो है नारियल के का जो है यज्ञ में उपयोग किया जाता है वह यज्ञ भी आप यहाँ पे करा सकते हैं। और जो भक्त जो लोग जिनकी मन स्थिति अच्छी है अथवा जो लोग नॉनवेज इत्यादि खाते हैं वह देवताओं को अच्छी तामसिक बलि द्वारा यज्ञ धाम में अर्पित कर सकते हैं। मेरी यही इच्छा है कि जो भी भक्त धाम से जुड़ रहे हैं, जो भी गद्दी से जुड़ रहे हैं, आप पहली बात व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़े रहें कि ताकि जो भी नई व्यवस्थाएं बनती हैं जिस प्रकार से या फिर जहाँ कथा इत्यादि आयोजित होती है वहाँ पे भी हम जब जहाँ कहीं भी रहें आपके आसपास में तो आपको सूचना भी मिलती रहे। इसके लिए धाम के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएँ। और साथ ही यदि जो साधक हैं, उपासक हैं, वह जो है ट्विटर पर या एक्स पर जो है वह हमें फॉलो कर सकते हैं। आप वहाँ पे मुझे मैसेज भी कर सकते हो। वहाँ पे मैसेज के द्वारा आप मुझसे जो भी साधना से, उपासना से संबंधित प्रश्न है वह पूछ सकते हो। माया से संबंधित प्रश्न कभी भी ट्विटर इत्यादि पर हमसे नहीं पूछें। माया से संबंधित प्रश्नों के लिए दरबार है, वो दरबार की व्यवस्था है, क्योंकि उसमें उत्तर पूज्यपाद सद्गुरुदेव दे सकते हैं। मैं स्वयं देने के काबिल नहीं हूँ। मैं आपको साधना में मार्गदर्शन कर सकता हूँ, उपासना मार्गदर्शन कर सकता हूँ, किस प्रकार कृपा प्राप्त करनी इसमें मार्गदर्शन कर सकता हूँ, पर जहाँ शक्ति की बात आती है तो वहाँ शक्ति संपूर्ण रूप से हमारे पूज्यपाद सद्गुरुदेव ही हैं। तो सभी भक्त दरबार की विधा से लाभान्वित हों और अपने आसपास के लोगों में भी जो लोग अन्य धर्मों के स्थलों पर जाते हों उन लोगों को भी आप धाम से जोड़ें और जो है उन्हें जो है प्रत्यक्ष दर्शन सनातन धर्म की पराशक्ति का, पराविद्या का, योग बल का, उपासना बल का, साधना बल का अवश्य ही कराएं कि उनके जीवन में ताकि बदलाव आए और उस बदलाव के बदले वह आपके प्रति भी थैंकफुल रहें। और साथ ही अन्य धर्मों की विधाओं में न जाके अपने ही सनातन धर्म के देवताओं का, देवी देवताओं का, गुरुओं की, ब्रह्म की पूजा करें और सभी प्रकार से अपने जीवन को धन्य करें। नारायण।